नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं जो हॉरर स्टोरी बोलने जा रही हूँ, ये घटना हम लोगों के साथ ही घटा हुआ है। क्या आप लोग यकीन करोगे अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि जो आदमी या फिर जो बंदा आप लोगों के घर में हर रोज़ या फिर मानो एक आध दिन के आड़ में कुछ भी होम डिलीवरी देने आता हो, कुछ भी आइटम, ग्रॉसरी आइटम बोलो, कुछ भी एनीथिंग देने आता हो, वो इंसान अचानक एक दिन गुजर जाता है और वो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके घर में कोई सामान डिलीवरी देने आया हुआ हो। क्या ऐसी अजीब सी घटना पर, ऐसे भयंकर सी भूतिया घटना पर आप यकीन कर पाओगे? पर ये एकदम ट्रू स्टोरी है जो खुद हम लोगों के साथ ही घटा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये सच्ची हॉरर इंसिडेंट। ओके, दरअसल बात ऐसी है, कुछ साल पहले की बात है। कुछ साल मतलब लगभग 10 साल बीत गए मानो इस घटना को होकर। तब हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते थे, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग जहाँ रहते थे वो एक 2 मंजिला मकान था। हम लोग ऊपर फ्लोर में रहते थे और नीचे के फ्लोर में कुछ बैचलर लड़के रहते थे, एक साथ रहते थे। बैचलर्स का क्या बोलते हैं उसको, मतलब 5-6 लड़के एक साथ रहते थे उस घर में, घर को भाड़े पे लेके। अब क्या होता है, उस एरिया में ना एक अंडा वाला आता था, ठीक है। अंडा वाला इन द सेंस वो साइकिल पे आता था और सुबह के टाइम पे आता था। यही मानिए कुछ अर्ली मॉर्निंग के टाइम, कुछ 6, 6:30 बजे ऐसे कोई टाइमिंग पे आता था वो। और साइकिल पे क्या क्या लेके आता था, अंडे लेके आता था, ब्रेड लेके आता था, कभी कभी दूध लेके आता था। मतलब उसका कोई ऐसे फिक्स्ड आइटम नहीं था जो वो लेके आता था, लेकिन जो ब्रेकफास्ट आइटम होते हैं ना, अंडा, दूध, ब्रेड, ऐसे ऐसे चीज़ें वो लेकर आता था। और जब साइकिल चला के रोड से जाता था, मतलब घर के सामने से, तो ज़ोर से पुकारता था, जैसे पुकारते हैं ना अंडा, ये वो बोल बोल के पुकारता था। तो लोग निकल के लेते थे, हम लोग भी उससे लेते थे, अंडा ब्रेड वगैरह लेते थे, दूध वगैरह लेते थे। और हम लोगों के नीचे जो लड़के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों ने एकदम मतलब फिक्स किया हुआ था कि हर रोज हम लोगों को सुबह दूध ब्रेड वगैरह डालना है। मतलब कितने पैकेट दूध, कितने पैकेट ब्रेड डालना है, उनको एकदम फिक्स किया हुआ था उन लड़कों ने, क्योंकि उन लोगों को सुबह सुबह चाहिए होती थी। वो लोग खा पी के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो ऐसे ही दिन चल रहा था। अब क्या होता है, वो एक नॉर्मल दिखने वाला बंदा था, ठीक है। मतलब थोड़ा उम्र उसका कितना होगा, लगभग 50 साल मानिए, ठीक है, लगभग 50 साल। और दुबला पतला सा एकदम गेहुई कलर है, शरीर का जो रंग है, साधारण दिखने वाला, एक इंडियन, साधारण ऑर्डिनरी इंडियन जैसे होते हैं वैसे दिखने वाला था। अब क्या होता है, उसका एक दिन वो आता है, हम लोग मम्मी उससे सुबह लेती थी, चीज़ें लेती थी। अब क्या होता है, वो पुकारते हुए जा रहा है रोड से, अंडा ये वो जैसे भी वो पुकारता था, वो पुकारते हुए जा रहा है। तो मम्मी फटाक से बैल्कनी में निकलती है ऊपर के माले के और उसको बुलाती है। जैसे ही मम्मी उसको बुलाती है, वो अपना साइकिल रोक के ऐसे ऊपर की तरफ देखता है, मम्मी की तरफ। उसका ना जो फेस था वो पूरा का पूरा लग रहा है कि जल गया। मतलब एकदम काला, एकदम काला। मैंने पहले ही मेंशन इसलिए किया था कि उसका जो नॉर्मल कलर था, जो रोज वो आता था, उसका गेहूं कलर था या फिर विटिश कलर था, जो आप बोल सकते हो, जो एक नॉर्मल इंडियंस के जो कलर होते हैं, ऐसे मेरे जैसे ऐसे नॉर्मल कलर था। लेकिन उसका क्या होता है कि एकदम काला दिखता है उस दिन। वो एकदम मतलब मेरे बाल जैसे काले हैं वैसे काला दिख रहा है, लग रहा है कि जल गया, क्या हुआ मालूम नहीं। उसका चेहरा भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, उसके आंखें मुंह वगैरह भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वो देख रहा है। तो देखते ही मम्मी पहले डर गया, मम्मी को लगा अरे ये वही अंडा वाला है ना जिसको मैं बुला रही हूँ। फिर लगा कि नहीं ये तो वही है, क्योंकि वो जिस तरह से पुकारता था, जो उसका पुकारने का स्टाइल था,
सब कुछ वैसा ही है। और उस एरिया में एक ही बंदा आता था, ऐसा नहीं कि 4-5 बंदे घूमते थे, एक ही बंदा हमेशा आता था उस टाइम पे अंडा बेचने को। तो फिर मम्मी डर जाती है पहले तो उसको देखकर, फिर बोलती है कि वो कुछ पूछता है कि क्या चाहिए वगैरह, तो मम्मी बोलती है कि कुछ 1 डज़न अंडा लेके आओ, ऐसा कुछ बोलती है। तो वो ठीक है बोल के वो अपना साइकिल रोकता है आंखों के सामने। हाँ, अब सुनते जाइए आप ये घटना। आंखों के सामने वो साइकिल रोकता है, साइकिल से उतरता है, अंडे लेता है, एक कवर में भरता है, 1 डज़न अंडे लेके ऐसे आता है ऊपर फ्लोर में, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आता है, आकर मम्मी के हाथ में वो पैकेट थमाता है। जब वो थमा रहा है तब वो ना अपना मुंह ऐसा किया हुआ था, एकदम जमीन के तरफ ऐसा किया हुआ था अपना मुंह, मतलब मुंह उठा के देख ही नहीं रहा था वो। तो मम्मी क्या किया, मम्मी ने उसके मतलब मम्मी पर्टिकुलरली उसका फेस नोटिस करने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी उसको देखा हुआ था। वैसे मम्मी को लगा क्या मालूम शायद मेरे आंखों का वहम हो, दूर से वैसा दिखा हो, किसी भी कारण से होता है ना, कोई ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, मतलब देखने की गलती हो जाती है। तो सामने से देखने की कोशिश कर रही थी मेरी मम्मी, पर वो मुंह एकदम मतलब एकदम ही नीचे की तरफ किया हुआ था वो। तो मम्मी लेती है फट से जाके उसको पैसे दे देती है, मतलब पैसे शायद मम्मी के हाथ में ही धरा हुआ था, मम्मी दे देती है, वो निकल जाता है। हो गया। अब क्या है, मम्मी अंडा बनाती है, ठीक है, वो अंडा जो वो देखे गया सुबह। हमको मालूम नहीं था कि क्या घटना हुआ पड़ा है, उसके साथ क्या हुआ है, या फिर वो अंडा हमको खाना भी चाहिए या नहीं, हमको मालूम नहीं था। मम्मी बनाती है सुबह ब्रेकफास्ट में, मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, और हमारे घर में मेरा ड्राइवर मतलब हम लोग का जो ड्राइवर था वो आया हुआ था। क्यों? वो पापा को ऑफिस ले जाने के लिए आया हुआ था। तब पापा तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे, तो पापा को ले जाने के लिए ड्राइवर नीचे वेट कर रहा था। तो अक्सर मम्मी क्या करती थी, उसका नाम छोटू था, तो मम्मी अक्सर उसे ऊपर बुला लेती थी। ऐसे कम उम्र का एक 20-21 साल का एक लड़का था, तो मम्मी उसे बुला लेती थी कि छोटू आ जाओ, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तुम भी हम लोग के साथ खाना खा लो। तो वो भी ऊपर आ गया। तो दूसरे दिन भी मम्मी बुलाती थी, तो उस दिन भी वो ऊपर आया, वो वेट कर रहा था पापा के लिए, तो वो ऊपर आया। मम्मी ने उसको भी ब्रेड ऑमलेट वगैरह दिया। मैं भी खाना खा रही थी। पापा सुबह सुबह कहीं निकलते टाइम, खासकर ऑफिस या कोई ज़रूरी काम में जाते टाइम, पापा पता नहीं क्यों अंडे को अवॉइड करते थे। पापा अवॉइड मतलब उनको वो शुभ अशुभ वाला चीज़ था, तो वो नहीं खाते थे, वो दूसरा कुछ खा के निकले थे। अब क्या होता है, उस दिन का वो अंडा सिर्फ मैं और छोटू ही खाते हैं और कोई नहीं खाता, ठीक है। मम्मी भी तब तक नहीं खाई थी। अब पापा को छोटू ऑफिस ड्रॉप करता है, उसके बाद पापा कहीं उसको जाने को बोलता है, कहीं और साइट वाइट में कहीं पर काम के सिलसिले पे जाने को बोलता है। वहां के लिए छोटू निकलता तो है गाड़ी लेकर, लेकिन बीच सड़क पे उसका भयंकर सा एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक एकदम भयंकर सा एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब पूरा माथा वाथा हाथ वाथ सब छिल के खून 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 पूरा एकदम ऐसा हो जाता है, उनका पूरा ब्लड ही ब्लड था चारों तरफ। तो ये कांड उसके साथ हो गया, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था। तब तक हम लोग घर में थे, मैं और मम्मी, हमें मालूम नहीं था। बाद में जब हम लोगों ने पापा को फ़ोन किया था कभी दोपहर के टाइम पे, तब पापा ने बोला, या फिर शायद शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पापा छोटू के गाड़ी में नहीं लौटा था, तो हम लोगों ने पूछा तो तब शायद बताया था। कब एग्जैक्ट बताया याद नहीं, लेकिन तब जब हुआ ये कांड तब हमको पता नहीं चला था। अब क्या होता है, मैंने भी खाया था वो अंडा, राइट। तो उसी दिन लगभग ये 12 का टाइम होगा, 12-12:30 दोपहर को। पापा ऑफिस में गए हुए हैं, मैं और मम्मी, ठीक है, कहीं के लिए निकल रहे थे कि पता नहीं क्या करने निकल रहे थे, कुछ शॉपिंग वगैरह हो, कुछ भी हो, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं के लिए तो निकल रहे थे। तो हम लोग घर से निकले, ठीक है, घर से मतलब मेन जो ड्राइंग रूम है वहाँ से निकल के ताला वाला मार के निकले। निकलते ही हम लोग का जो चप्पल बोलो, शूज़ बोलो, वो बाहर रहता था। वैसे ही होता है ना, हम लोग घर के बाहर चप्पल जूते रख के अंदर आते हैं, तो दरवाज़ा मार के हम लोग अभी बाहर अपना चप्पल जूते वगैरह पहन के निकलेंगे। तो जैसे ही मम्मी ने अपना जो जूता चप्पल जो भी है पहन लिया, मैं जैसे ही अपना पैर जूते में घुसाने जा रही हूँ, मेरा ना वो कटशू टाइप का एक जूता था जिसमें पैर, सामने के पोर्शन का पैर ऐसे राउंड जैसा होता है ना, सामने के पोर्शन में अंदर घुस जाता है पैर।
वैसा जूता था मेरा। तो मैंने पैर को जस्ट घुसाया, जस्ट मतलब पूरी तरह से पैर को जूते में डाला भी नहीं, जस्ट 50% डाला है। मेरे पैर में ना एकदम तरतर 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 ऐसा कुछ हिल उठा एकदम, ठीक है। एक ऐसे साइज का कुछ, मतलब थोड़ा बड़ा ही साइज का, ऐसे साइज का कुछ अगर जूते के अंदर होगा, वो एकदम तरतरा के एकदम हिल उठा अंदर। तो मैं एकदम से डर गई कि अरे ये क्या है। मैंने अपने पैर को एकदम झटकाया मतलब एकदम लात जैसा मारा। जूता वैसे भी 50% ही पैर के अंदर गया हुआ था। मैंने इतना जोर लात मारा कि वो जूता मेरे पैर से निकल के ऐसे मेरे माथे के ऊपर से उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए, पीछे जो क्या बोलते हैं खुला बैल्कनी था वहां से निकल गया। मतलब घर के बाहर भी बैल्कनी जैसा एरिया था, वहां से ऊपर से निकल गया, निकल के नीचे के फ्लोर के बागान में या फिर बगीचे में या गार्डन में, जो भी बोलो, वहां पर जाके गिरा मेरा जूता। मैं भाग के गया देखने को, मतलब ऊपर से कि कहाँ गया मेरा जूता। तो मैं देख रही हूं मेरे जूते से इतना बड़ा साइज का एक सांप निकल के कहीं गार्डन में कहीं चले जा रहा है, इतना बड़ा साइज का। मतलब मैं अगर पैर घुसा देती, पतला था, ज्यादा मोटा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा था, मैं अगर पैर पूरा घुसा देती तो वो सांप भी उस दिन मेरे को काट लेता। मैंने खाया था और छोटू ने खाया था, दोनों के साथ हादसे हो गए उस दिन। तो एकदम डर गई मैं। तो मम्मी ने तब बोला ये क्या है, मतलब तब नहीं बोला, बाद में जब पता चला कि छोटू के साथ भी ऐसा हुआ है, तो मम्मी ने बोला कि ये क्या है, ये आदमी का अंडा आज तुम दोनों ने खाया और तुम दोनों के साथ कुछ ना कुछ घट गया, वो अंडा और खाना नहीं है, मैं फेंक देती हूँ। तो पापा बोल रहे थे अरे ये सब चीजें क्यों मानते हो, मत करो, खा लो, कुछ नहीं होता, अंडे में क्या रखा है। लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, मुझे तो नहीं खाना, मैं फेंक दूंगी बस। मम्मी ने फेंक दिया पूरा, मतलब किसी को दिया भी नहीं, क्योंकि किसी को देने से उसको भी डेंजर हो सकता है। अगर ऐसा मान के ही चल रहे हो तो फिर क्यों देना दूसरे को, तो फेंक दिया। तो इसके बाद क्या होता है अब सुनिए। कुछ दिन, मतलब 1 या 2 दिन गुजरे थे, जस्ट 1 या 2 दिन गुजरे थे। ये कांड होने के बाद से ना अगले दिन से वो अंडा वाला नहीं आ रहा था, वो डेली आता था, वो डेली अंडा बेचने आता था। हम लोग कोई दिन लेते थे, एक दिन के आड़ में लेते थे, ऐसा था। पर अगले दिन से मम्मी उसको खासकर नोटिस कर रही थी कि आज भी मुझे देखना है, तो वो अंडा वाला वैसा ही दिखता है क्या। अगले दिन से वो नहीं आ रहा था, अगले दिन बीत गया, वो नहीं आया, उसके अगले दिन भी वो नहीं आया, ठीक है। तो नीचे के फ्लोर में जो लड़के रहते थे, मैंने बोला, उनके घर में मम्मी अचानक देख रही है एक जवान लड़का, ऐसे ही मानो 15-16 साल का एक लड़का, एक बच्चा लड़का, वो साइकिल में आया हुआ है, सेम उस आदमी के जैसा साइकिल में आया हुआ है, दूध ब्रेड अंडा वगैरह लेके, और वो उस नीचे लड़कों के रूम में घुस रहा है देने के लिए, हाथ में ब्रेड वगैरह है उसके, वो लेके घुस रहा है। तो मम्मी सोचा ये कोई नया अंडा वाला आ गया क्या इधर, जो शायद अभी आ रहा है वो तो नहीं आ रहा है वो आदमी। तो मम्मी ने तब तो कुछ ऊपर से उसको पूछा नहीं या बोला नहीं, बस देखा कि वो नीचे के फ्लोर में दिया, देख के चला गया। तो बाद में उसी दिन शाम को जब वो लड़के लोग ऑफिस से आए, शाम को वो लोग बगीचे में ऐसे ही खड़े होकर बात कर रहे थे वो लड़के लोग नीचे। तो मम्मी ऊपर से ही, बालकनी से ही उनको पूछी, उनका कुछ नाम था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। मम्मी उनका नाम से उनको बुलाकर उनको ऊपर से ही पूछ रही थी कि तुम लोगों के घर में जो आज जो लड़का आया था ये ब्रेड वगैरह देने, वो जो आदमी आता था वो नहीं आ रहा है 2 दिन से, क्या हुआ है। तो वो लड़कों ने बोला नहीं, वो 2 ही दिन पहले डाल के गया था वो, ठीक है। तो लड़कों ने बोला नहीं, 2 दिन से तो नहीं, वो तो 10-12 दिन से नहीं आ रहा है। मम्मी बोला नहीं, वो तो लास्ट मेरे को 2 दिन पहले भी डाल के गया है। वो लड़कों ने बोला नहीं, वो 10-12 दिन से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गुजर गया है। तो मम्मी एकदम शॉक में रह गई कि क्या बोल रहा है, गुजर गया है। तो वो लड़कों ने बोला नहीं आंटी, एक्चुअली हम लोग तो डेली ही उससे सामान लेते हैं, और 1-2 दिन से वो नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने उसको फ़ोन किया था, मतलब उसके मोबाइल में फ़ोन किया था कि आ क्यों नहीं रहे हो, डेली डालते हो, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत होता है सुबह ऑफिस जाने से पहले। तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसके घर से किसी और ने फ़ोन उठाया, शायद उसके बेटे ने फ़ोन उठाया, उठाकर बोला कि उसका जो पापा है, मतलब वो जो आदमी है, उसका करीब 10 दिन पहले
मौत हो चुकी है, वो गुजर गया है और अब से उनका बेटा आएगा देने के लिए। तो आज से उसका बेटा आ रहा है, वो तो करीब 10 दिन पहले गुजर चुका है। तो मम्मी एकदम शॉक में रह गई। और हम लोग ना वहाँ क्या हुआ था, वो जो लास्ट 7-10 दिन था, वो टाइम पे हम लोग उससे अंडा या कुछ भी ले नहीं पाए थे, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन, मतलब वहीं पर हम लोग घूमने चले गए थे। वहाँ पे पचमारी बोल के एक जगह है, हम लोग वहाँ पे थोड़ा घूमने चले गए थे। तो वहाँ पर थे, तो हमको मालूम नहीं कि वो लास्ट 1 वीक से आ रहा था नहीं आ रहा था, 1 हफ्ते से, हमको मालूम नहीं। लेकिन हमने 2 ही दिन पहले उससे अंडे लिए थे और वो अंडे खा के जिन दोनों ने खाया उनके साथ कुछ हादसा घट गया, ऐसा हादसा घट गया जो मैं आप लोगों को बोली। पर वो लड़के लोग बोल रहे हैं कि वो 10 दिन पहले ऑलरेडी गुजर चुका है वो इंसान। तो मम्मी एकदम शॉक में आ गई कि अगर ऐसा है, अगर 10 दिन पहले वो चला गया दुनिया से, तो जस्ट 2 दिन पहले वो मेरे घर में कैसे आ सकता है। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ था, मतलब मरने जैसा उम्र तो हुआ नहीं था, तो क्या हुआ था। तो वो लड़कों ने बोला कि पता नहीं, पर उसका बेटा कुछ क्लियर तरीके से ऐसा तो बोला कुछ नहीं, पर आग के वजह से, आग से मतलब जलकर उनकी डेथ हुई है। ये उसके जो बेटा है, उसके बेटे ने इन लड़कों को बोला। और मम्मी ने भी 2 दिन पहले क्या देखा, पूरा जला हुआ टाइप का, एकदम काला टाइप का आदमी वो आया है और वो हम लोगों को चीजें अंडा देकर गया। तो हम लोग एकदम शॉक में रह गए। मम्मी एकदम मतलब डर गई कि ये क्या है, जो आदमी 10 दिन पहले गुजर चुका है और आग से गुजर चुका है, वो आदमी 2 दिन पहले एकदम ऐसा शक्ल लेके मेरे घर में सामान देने को आया, और जो सामान दे के गया वो सामान जिन दोनों ने खाया उन दोनों के साथ ऐसा हादसा हो गया। मतलब लिटरली अगर वो आदमी आया है, मतलब वो मौत के बाद ही आया है ना, क्योंकि मौत तो 10 दिन पहले हो चुकी है, तो वो मरने के बाद आया है ये सामान डिलीवरी देने के लिए। अब हमको पता नहीं कि ये सिर्फ हमारे ही साथ घटा था, हमने ही उसे देखा, हमारे ही घर में आया था सामान देने को, या फिर इस चीज को वहां पर किसी और ने भी एक्सपीरियंस किया, क्या मालूम, किसी और के घर पे भी डेली देता था, उनके घर में भी ऐसा गया हो, उनको भी उन लोगों को भी दिखा हो, या उन लोगों ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया, पता नहीं। पर हम लोगों ने 200% ये चीज एक्सपीरियंस किया, अपने आंखों से देखा, उससे सामान खरीदा। ऐसा नहीं कि कोई वहम हो सकता है कि 1 सेकंड में ना साइकिल से गुजर गया तो कोई वहम है। उसको रोका, उससे बात की, वो सामान लेके ऊपर तक आया, सामने दिया, पैसा लिया, इतना कुछ हुआ। उसके बाद वो सामान हम लोगों ने कंज्यूम किया, हम लोगों ने खाया, हमारे साथ हादसा हुआ। तो ये इतना बड़ा चीज हम लोगों के साथ कैसे हो गया पता नहीं। अब वो भूत था, प्रेत था, क्या था, ऑफ कोर्स वो भूत ही था, वो आत्मा ही था, लेकिन वो क्यों आया था, किस लिए आया था, किस वजह से आया था, पता नहीं। और वो 1 ही दिन आया था, बस सिर्फ वो 1 दिन। उसके बाद और कभी वो ना आया ना कुछ। उसका बेटा आता था, उसका बेटा सामान लेके आता था, हम लोग भी उसके बाद उसके बेटे से सामान लेते थे। उसका बेटा आकर हम लोगों को देके जाता था। उसके बेटे से भी मम्मी ने उसके बाद क्लैरिफाई किया कि तुम्हारा पापा कितने दिन पहले मतलब गुजरे, तो उसका बेटा भी वही बात बोला कि 10-12 दिन पहले गुजर गए। तो ये जो भी घटना था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मालूम नहीं, पर मैंने सोचा कि आज ये सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये भूतिया किस्सा कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा यूं ही बने रहिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइज, बाय।